हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। देखिए, गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? पेंसिल ले लें यहाँ से। देखो, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई कार जा रही है, ठीक है। ये कोई कार जा रही है, तो ये स्थान पर है, ठीक है, और आगे बी स्थान पर पहुंची, ठीक है। ठीक है, बी स्थान पर पहुंच गई, तो इसकी जो समय के सापेक्ष यानी समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ या और स्थान में, पहले ये यहाँ थी, उसके बाद यहाँ आई और ये बी पर आ गई, तो इसको क्या कहते हैं? गति। यानी समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष, वस्तु यानी मान लो किसी के सापेक्ष हो सकती है, ठीक है, तो वस्तु के सापेक्ष पिंड की स्थिति स्थान में जो परिवर्तन होता है उसको गति कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ पहुंची, तो ये क्या गति है, को गति कहते हैं। ठीक, अब आगे होती है विराम की अवस्था। विराम की अवस्था किसे कहते हैं? देखो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विराम, यहाँ विराम लिखा भैया, हम कह सकते हैं कि वस्तु विराम की अवस्था में है। समय यानी समय बदल रहा है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मान लो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है ए पर, ठीक है, तो वो अगर वहाँ खड़ा है तो क्या है? वो गति में नहीं है, कैसी अवस्था में है? विराम की अवस्था में है, ठीक है। कैसी अवस्था में? विराम की अवस्था में। तो समय कुछ बदल रहा है, लेकिन उसके साथ किसी प्रकार का उसकी स्थिति में या गति में कैसा भी स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? विराम की अवस्था। ठीक, आगे बात करते हैं दूरी तथा विस्थापन। देखो, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर बी पे पहुंचा 5 मीटर, तो हम इसको क्या कहेंगे? दूरी। ठीक है, दूरी कितनी होगी? ए से कोई व्यक्ति बी पहुंचा 5 मीटर। अब मान लो वो यहीं से सी की तरफ चला गया, इधर चला गया वो 6 मीटर, तो ये क्या हुई? दूरी। और उसके बाद अगर आप कुल दूरी तय पूछेंगे तो कितनी हो गई? 5 मीटर ये गया प्लस 6 मीटर, ये कितना? 11 मीटर। ये क्या हो गई? दूरी हो गई, ठीक है। तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन किसे कहते हैं? जबकि किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर नहीं हुए हैं, न्यूनतम दूरी होगी, के बीच के न्यूनतम न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दूरी में विस्थापन में आपको अंतर समझ में आया? देखो क्या है कि अगर इससे समझे आप, कोई व्यक्ति
ए से बी गया कितना 3 मीटर और बी से सी गया 4 मीटर, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई, ठीक। और दूसरा ये बताइए कि उसके द्वारा कितना विस्थापन तय किया गया, ठीक है। विस्थापन कितना हुआ, देखो दूरी क्या होती है, गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो 3 मीटर ए से बी तक प्लस 4 मीटर बी से सी तक, तो कुल दूरी कितनी चला वो 7 मीटर, ये होगी आपकी दूरी। अगर आपसे विस्थापन पूछें तो यानी ए से, अब आप ए से और सी के बीच न्यूनतम दूरी देखें, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो आप यहाँ ध्यान दें, ये क्या बन गया एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो उसके ये आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप ये ए से सी की दूरी निकाल लेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, ये कर्ण बोलते हैं इसको, ये लंब और ये आधार, ये कर्ण। तो क्या होता है, लंब का वर्ग बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कितना है 3, लंब कितना है 4 है, 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, कितना हो गया 25, ठीक है। इधर अंडर रूट लगाने तो कितना हो जाएगा 5। तो इसके विस्थापन ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी 5 मीटर, ठीक। तो इसका विस्थापन कितना हुआ 5 मीटर, दूरी कितनी हो गई 7 मीटर। दूसरा है, एक बात ये ध्यान रखें, दूसरा जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, जबकि जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि होता है, ठीक है। इस विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है। अगली बात, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, दूरी कैसी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। देखो मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से अगर इसी में मानो, अगर कोई व्यक्ति ए से बी गया 2 मीटर और बी से सी गया, बी से सी गया 3 मीटर और सी से फिर ए आ गया, फिर ए की तरफ आ गया, तो ये गलत हो गया, दोबारा भी बता। देखो यानी देखो दूरी, कोई व्यक्ति ए से बी के लिए गया, मान लो 5 मीटर जाता है ए से बी की तरफ 5 मीटर, ठीक है। और फिर बी से ए की तरफ आया 5 मीटर, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ, दूरी कितनी हुई विस्थापन, तो दूरी यहाँ कितनी हो जाएगी, देखो 5 मीटर गया प्लस 5 मीटर वापस आया, 5 प्लस 5 कितना 10 मीटर दूरी हो गई, ठीक है। अब विस्थापन कितना हुआ, तो वो विस्थापन देखो, विस्थापन कितना हुआ, देखो प्रारंभिक स्थिति ए से गया और फिर वापस एक आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। यानी विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन होता है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें, विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है, जबकि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक। आगे देखो, दूरी तथा दूरी 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 एक है, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी वस्तु का विस्थापन 0 हो सकता है, इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी वस्तु का विस्थापन तो 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है।
आगे देखते हैं चाल क्या है। चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय की जाती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय की जाती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है, इसको आप ध्यान रखें। चाल एक अदिश राशि है। दूरी की बात कर चुके हम, दूरी भी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। आगे बात करते हैं वेग। देखो, किसी वस्तु कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। या किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। परिवर्तन की दर होती है वेग कहते हैं। वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे आप ध्यान रखें। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि, जिसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। जिसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो आप यहाँ देखो, चाल का भी जो मात्रक है वो भी मीटर पर सेकंड है और वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ ध्यान रखें कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग कैसी है? सदिश राशि है। ठीक है, वेग सदिश राशि है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय अंतराल। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय अंतराल। ठीक है, तो आप यहाँ क्या ध्यान रखें? देखो, वेग की और चाल की जो मात्रक है वो क्या है? समान है, ऐसा ही मात्रक, लेकिन दोनों राशियां अलग अलग है। वेग सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। और चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। ठीक है, वेग सदिश है, चाल अदिश है, दोनों की मात्रा क्या है? समान है, मीटर पर सेकंड। आगे बात करते हैं समान चाल तथा असमान चाल। देखो, इसको समझ लेते हैं। समान चाल क्या होती है और असमान चाल क्या होती है? देखो, अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे। चलो पहले समान चाल की बात करें। यानी समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल कैसी कहलाएगी? समान चाल। जैसे अगर कोई गतिमान वस्तु जा रही है A से B, B से C, ठीक है, तो यहाँ वहाँ भी मान लो इसने 10 मीटर की दूरी तय करी, मान लो 1 मिनट में, और यहाँ भी वो क्या करे? 10 मीटर की दूरी तय करे भी 1 मिनट में। तो इसकी जो चाल होगी वो कैसी होगी? समान चाल है। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो चाल कैसी कहलाती है? समान चाल। और यहीं अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वो चाल कैसी कहलाएगी? असमान चाल। जैसे बी और सी, यानी यहाँ से कोई वस्तु जा रही है 10 मीटर, ठीक है, 1 मिनट में मान लेते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ वो इतनी दूरी तय करती है, यानी यहाँ मान लो 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी? 10 मीटर, ठीक है, और यहाँ वो मान लो यहाँ पर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 15 मीटर, ठीक है, यानी 15 मीटर। तो यानी क्या हो, इसकी जो समान समय है, यानी यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ भी, लेकिन उसने क्या किया? यहाँ दूरी अलग अलग तय की है, तो कैसी चाल हो जाएगी? असमान चाल। यानी तो इसके आप याद रखें कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाएगी तो वस्तु की चाल समान चाल कहलाएगी, और समान समय अंतराल में
असमान दूरी तय की जाए तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं समान वेग और असमान वेग। ठीक है, समान वेग तथा असमान वेग। यहाँ ध्यान रखें सूत्र का औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। अगर आपसे औसत चाल का सूत्र ध्यान रखें इसको, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, थोड़ा सही लिखना, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो ये क्या है, ये औसत चाल का सूत्र होता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे समान वेग और असमान वेग पर। देखो समान वेग क्या है, समान वेग होता है किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा यानी समान वेग, जो समान वेग होता है यानी किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में, गतिमान वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में क्या करे, समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसका वेग क्या कहलाता है, एक समान वेग, समान निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में। ठीक है, समान समय अंतराल में कैसी दूरी तय करे, समान दूरी तय करे तो उस वस्तु का वेग कैसा कहलाता है, एक समान वेग। अब वहीं अगर असमान वेग की बात करें तो कोई किसी गतिमान वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा कैसी दिशा में, निश्चित दिशा में, इसलिए वेग कैसा होता है, वेग सदिश राशि है, दिशा होती है इसमें, यानी समान एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे या भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो वस्तु का वेग कैसा कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा। ठीक है, तो हमने आज यहाँ तक बात की और इससे आगे बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।